नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं खालिद मलिक। लखनऊ में सपा के रजत जयंती समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें एचडी देवेगौड़ा, लालू यादव, शरद यादव, अजित सिंह, अभय चौटाला, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव मौजूद रहे। समारोह में अखिलेश और शिवपाल दोनों के हाथ में तलवार थी। लालू उन दोनों को मिलवाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं मंच से ही अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके हाथ में तलवार थमाई जाए और फिर कहा जाए कि वह उसे चलाए नहीं। यानी परिवार एकजुटता का प्रदर्शन जरूर कर रहा है, मगर जुबानी जंग कम नहीं हुई है। कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि समारोह में महागठबंधन को लेकर ऐलान हो सकता है, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वैसे बसपा गठबंधन में शामिल होने से इनकार पहले ही करती रही है और राज्य और केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साधती रही है। वहीं बीजेपी भी अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। मिशन 256 प्लस के लिए बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही सपा के समारोह को विदाई समारोह तक कहा जा रहा है। आज समाजवादी समागम में इसी मुद्दे पर होगी मेहमानों के साथ चर्चा। इससे पहले कि इस मुद्दे पर मेहमानों से चर्चा करें, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक खींचतान के साथ यादव परिवार एक मंच पर नजर आया। मौका था पार्टी की रजत जयंती का। समाजवादी पार्टी के 25 साल पूरे होने पर शनिवार को लखनऊ में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया, तो मंच पर लालू प्रसाद यादव, शरद यादव और देवेगौड़ा नजर आए, जिनकी मौजूदगी से पिछले कुछ दिनों से चल रही महागठबंधन की सुगबुगाहट एक बार फिर तेज हो गई है। ऑपरेशन मुलायम सिंह यादव को समाचार हुआ और 100 दिन से बेसी हो गया। जम्मू कश्मीर का क्या हालत है? जम्मू और कश्मीर पाक एंड पार्सल है हमारा, भारत का अभिन्न अंग है हमारा। आज बच्चे वहां सड़कों पर हैं। वहीं मंच से बोलते हुए चाचा शिवपाल सिंह यादव ने भतीजे अखिलेश यादव की तारीफ की, तो अखिलेश यादव ने दावा किया कि यूपी में सपा की सरकार लौट कर आएगी। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जिन्होंने एक सरकार में समाजवादी सरकार ने कम से कम देश के उदाहरण पेश किए हैं। चाहे वो सड़क बनाने का मामला हो, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, चाहे लखनऊ में मेट्रो बनाने का फैसला हो, और चाहे अपनी गरीब माताएं बहनें जिनके लिए नेताजी कहते थे कि सरकार समाजवादियों की बनेगी, हम 2-2 साड़ियां उनको दे देंगे। वहीं भाजपा ने पश्चिम उत्तर प्रदेश से परिवर्तन यात्रा का आगाज करके प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का बिगुल फूंक दिया है। सहारनपुर को केसरिया रंग में सराबोर कर दिया गया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बसपा, सपा और कांग्रेस के खिलाफ जमकर हुंकार दी और प्रदेश में बीजेपी के हुकूमत की बात की। जिनकी जिम्मेदारी है विकास की, क्या कर रहे हैं? चाचा भतीजे को गाली दे रहा है, भतीजा चाचे को गाली दे रहा है और बुआ जी दोनों को गाली दे रही है। किसी को विकास की नहीं पड़ी है। उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी सरकार ने 5500 करोड़ रुपया जवानों के अकाउंट में सीधा जमा कर दिया है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते। सत्ता भी अपने गलत कर्मों के साथ साथ भाजपा से अपनी आपसी अंदरूनी मिली भगत के कारण भाजपा की तरह ही काफी अलग थलग पड़ गई है। इसलिए सत्ता से कोई भी तालमेल या गठबंधन आदि करने का मतलब है सीधे तौर पर भाजपा को मदद करना।
खैर, यूपी में किसकी सरकार बनेगी ये तो वक्त ही तय करेगा। दावों और वार पलटवार का दौर भी चलता रहेगा। किसी ने OROP को मुद्दा बनाया तो किसी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को। अब देखना है कि ऊंट किस करवट बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से राजपाल सिंह सिसोदिया जी, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं शाहवर आलम साहब, जनता दल यूनाइटेड से स्वरूप नायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार गणेश सकल्ले जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जैसा कि तमाम चीजें सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। परिवार एकजुटता का प्रदर्शन कर रहा है, हाथों में तलवार है और ये कहा जा रहा है कि अगर हाथ में तलवार थमाया जाता है तो फिर चलाना ही होगा। किस रूप में देखते हैं राजपाल जी इस पूरे बयान को जो मंच से संबोधन के दौरान अखिलेश यादव ने कही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के विकास के नारे को लेकर और उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की बात को लेकर आज से पूरे उत्तर प्रदेश में यात्रा के माध्यम से अपने हाथ में, एक हाथ में मोदी जी के द्वारा देश भर में, प्रदेश भर में किए जा रहे विकास को लेकर और दूसरे हाथ में पार्टी की रीति नीति को लेकर निकल चुकी है। सहारनपुर से आज से परिवर्तन यात्रा का आगाज हो गया है। राबर्टगंज, बलिया, झांसी, चारों जगह से यात्रा शुरू होगी 9 तारीख तक और 24 नवंबर को लखनऊ में बड़ी सभा के रूप में उस परिवर्तन यात्रा का समापन होने वाला है। जी जी। उत्तर प्रदेश में निश्चित तय है सत्ता परिवर्तन। भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने वाली है। जिस तरीके से महागठबंधन को लेकर चर्चाएं हो रही है, तमाम बड़े बड़े नेता, समाजवादी जो नेता यहां पर मौजूद रहे, बिहार से भी नेता पहुंचे, HD देवगौड़ा भी आए, अभय सिंह भी आए और साथ ही साथ जिस तरीके से तमाम बातें सामने, परंतु सब लोग आने के बाद भी आज महागठबंधन की घोषणा हो नहीं सकी, क्योंकि इन सब नेताओं का यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में यदि अखिलेश यादव को फिर से मुख्यमंत्री कैंडिडेट के रूप में सपा तय करती है तो ये सब लोग गठबंधन करने की स्थिति में है। परंतु जिस प्रकार की सपा की अंदरूनी और पारिवारिक स्थिति जो है उसको देखते हुए और पिछले दिनों जो निर्णय हुआ है उनका, उसमें उन्होंने ये कहा है सपा प्रमुख ने कि सरकार बनने की स्थिति पर मुख्यमंत्री कौन होगा ये चयन किया जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में अभी महागठबंधन में बहुत सारी अड़चने हैं उनको, और देश की जनता, प्रदेश की जनता वंशवाद को नकार चुकी है। इसका उदाहरण हमने मोदी जी के चुनाव में कांग्रेस को जिस प्रकार से नकारने का काम देश की जनता ने किया वो देखने का काम किया है। अब सपा में जो वंशवाद है, चाचा भतीजा, नेताजी, ये बाप बेटा भाई, जो ये एक वंशवाद जो है, इस वंशवाद को उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल नकारने वाली है। अब प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र के प्रति भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या होता, प्रजातंत्र के प्रति देश के आम नागरिकों का जो है लोकतंत्र में विश्वास बढ़ने का काम इस सरकार में हुआ। स्वरूप नायक जी जनता दल के नेता यहां पर मौजूद रहे, बावजूद इसके विपक्ष पर निशाना साधने के अपनी ही पार्टी के नेताओं पर निशाना साधते हुए नजर आए अखिलेश यादव। कहीं ना कहीं इतने बड़े मंच से जब तमाम समाजवादी नेता, बड़े नेता मौजूद रहे, उस वक्त भी परिवार की कला सामने नजर आ रही थी। क्या कहेंगे इस पर आप कि क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? देखिए, आपने भाषण सुना होगा जी। अखिलेश यादव जी के लिए शिवपाल यादव जी ने स्पष्ट तौर से कहा है कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री सार्वजनिक समारोह में इतनी बड़ी बात कहना बिल्कुल स्पष्ट करता है। दूसरी बात जो मेरे मित्र ने कहा, राजपाल सिंह जी ने, कि विकास तो पूरा देश 2.5 साल से देश में विकास देख रहा है, चाहे किसानों का मुद्दा हो, लागत मूल्य का 1.5 गुना उपज का देना, चाहे 1 करोड़ लोगों को, युवाओं को रोजगार देना, चाहे 100 दिन में महंगाई खत्म करना, तो पूरा विकास का एजेंडा पूरा देश देख रहा है। इनकी नफरत फैलाने वाली बातों को विरोध में समाजवादी लोग एक हो रहे हैं और निश्चित तौर से कितने बार एक होंगे? कई बार होंगे, उसमें ये राजनीति है, चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये समाजवाद खंड खंड हुआ तभी तो पाखंड दिल्ली जा बैठा। यदि समाजवाद खंड खंड नहीं होता तो पाखंडी बैठते कैसे?
ये विडंबना है। अब लोग समझ रहे हैं कि इस देश का विकल्प सिर्फ समाजवादी विकल्प हो सकता है। इस देश का क्या, विश्व का विकल्प, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकल्प सिर्फ समाजवादी हो सकता है, और वो होगा। जी, शाहबाज आलम साहब, जो तमाम चीजें सामने आ रही है, महागठबंधन के नेता समाजवादी समागम का आयोजन किया जा रहा है, नीतीश कुमार नहीं थे, बावजूद इसके शरद यादव जैसे वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद रहे। जिस तरीके से तमाम चीजों को देखा जा रहा है, बहुत आस लगा रही है समाजवादी पार्टी अब महागठबंधन से। उम्मीद अब परिवार कलह को देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि अब उम्मीद महागठबंधन कर लो तभी जीतेंगे, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए खालिद जी, आज पूरे देश को, उत्तर प्रदेश को ही नहीं, कांग्रेस और भारत के जितने भी सेकुलर राजनीतिक दल हैं उनको एक हो जाने की जरूरत है। जो माहौल आज हमारे देश में चल रहा है, ये डिवाइड एंड रूल का जो अंग्रेज छोड़कर गए थे, उस नीति पे हमारा देश चल रहा है, ये देश को बहुत पीछे ले जाने वाला है। इसलिए अगर गठबंधन हो रहा है तो उसमें क्या बुराई है? गठबंधन होना चाहिए, लेकिन फिरका परस्तों की ताकत नहीं बनना चाहिए। अगर फिरका परस्त रहेंगे तो ये देश कमजोर होगा। और मैं स्वागत करता हूं जितने भी गठबंधन के लोग आते हैं, वो सब एक हो और सेकुलर ताकत आगे बढ़े। और उसी भी हमारे सांप्रदायिक लोग हैं। सेकुलर ताकत की उसी वक्त याद आती है जब आपको विपक्ष मजबूत नजर आता है। देखिए, ऐसा नहीं है, कांग्रेस तो सेकुलर पार्टी है ही। अगर उसके साथ कोई खड़ा होता है, कोई सहयोग मांगता है तो देने के लिए तैयार है। बसपा क्यों नहीं दे रही फिर? महागठबंधन की बात चल रही है और अभी मैं ये भी नहीं कह सकता कि कांग्रेस इसमें शामिल है या नहीं है। वो जो होगा तो हाईकमान स्पष्ट करेगा उसमें। लेकिन अगर देश के सेकुलर दल एक हो रहे हैं तो जो देश हित में है वो राष्ट्र हित में है। जी, चलिए, वरिष्ठ पत्रकार गणेश सकल्ले जी से तमाम चीजों को देखेंगे कि पारिवारिक कलह से, परिवार की कलह से जूझ रही समाजवादी पार्टी को अब गठबंधन से आस है, क्या उसकी ये आस जो है पूरी हो पाएगी? देखिए, समाजवादियों के बारे में एक बड़ा जुमला है, बहुत प्रचलित है, और मेरे भाई नायक जी बुरा नहीं माने तो समाजवादी खुशी और गम के मौके पर ही एकजुट होते हैं बस। और अगर ये महागठबंधन बन भी गया तो इसको चलना मुश्किल है, क्योंकि जब परिवार नहीं चल पा रहा तो परिवार से आगे की बात सोचना तो बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण। ये ऐसा भी कहा जा रहा है कि अखिलेश के अगर नेतृत्व में ये सब चीजें हो तो क्या मुलायम पे भरोसा नहीं रहा? नहीं, देखिए ऐसा है कि अखिलेश पे कितना भरोसा है और अखिलेश कितना कर पाए ये आपको सामने ही है। अखिलेश खुद कितना कर पाए। भाई मुलायम सिंह जी ने क्या उनको बैठा दिया था मुख्यमंत्री बना, और वहां तो ऐसा है कि 5-5 मुख्यमंत्री थे, तो मुख्यमंत्री नहीं था, और वो मुख्यमंत्री अपने अपने इलाके में अपने हिसाब से चलाते थे। तो अखिलेश कुछ कर ही नहीं पा रहे थे बेचारे वो। अब उनको चलिए, और जो ये स्वरूप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी स्वरूप नायक जी। सकल्ले साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि समाजवादी आपस में टूटते जिंदा कौमें हैं। एक चीज, जिंदा कौमें इंतजार नहीं करती, डॉक्टर लोहिया कहते थे। दूसरी बात ये कह रही कि अखिलेश जी ने काम नहीं किया। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं, अखिलेश जी ने इतने सब परिस्थितियों के बावजूद जो काम किया वो काम आज बोल रहा है। पूरा उत्तर प्रदेश समाजवादियों के जो कलह के बाद भी अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के रूप में प्रथम रूप से चुनने को तैयार है। तो ये अखिलेश यादव का काम है, चाहे मेट्रो हो, चाहे लोहिया समग्र योजना हो, कोई भी आप योजना देख लीजिए। जो अखिलेश जी ने काम किया है वो उत्तर प्रदेश में पहली बार बोल रहा है, नहीं तो हमेशा उत्तर प्रदेश में विरोध हो जाता था सत्ता के प्रति। इस बार विरोध नहीं है, सबसे बड़ी बात। नीतीश कुमार ने भी बहुत काम किया था, मगर जब समय आया था कि गठबंधन एक हो, उस वक्त समाजवादी पार्टी अलग हो गई थी। हो गई, उनके राजनीतिक कारण थे, कुछ मजबूरियां होंगी, कोई यूं बेवफा नहीं होता। नहीं तो आज देश में जो माहौल बनता, उत्तर प्रदेश में खुद स्थिति बहुत आसान हो जाती। नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी और कांग्रेस, आरजेडी, जनता दल और कांग्रेस ने जो गठबंधन बना के दिखाया है, मैं साकल्ले साहब को याद दिलाना चाहता हूं, वो गठबंधन यदि उत्तर प्रदेश में भी बनेगा तो कारगर होगा। इस देश के संविधान के इकबाल के लिए जरूरत है, इस देश के संविधान को बचाने की जरूरत है। एक पार्टी से लड़ने के लिए कितने लोगों, कितनी पार्टियों? एक पार्टी नहीं साहब, फिरका परस्ती से, इस देश के संविधान से, जिनको इस देश के संविधान पे इकबाल ना हो, जो शुरू से 1945 से आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जो पाखंडी करते रहे, उनसे लड़ने के लिए जरूरत है आज की हम सब एक हों। मगर परिवार में कलह है, जो परिवार एक नहीं तो फिर कैसे गठबंधन एक कैसे हो सकता है? पारिवारिक कलह होगा, मन भेद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब देश की एकता की बात आएगी तो सब एक रहेंगे। चलिए, शाहबाज आलम साहब, लगता है एक होंगे या फिर अनेक रहेंगे? देखिए, आपने बात कही कि इन
बीजेपी से लड़ने के लिए सारे दल एक हो रहे हैं। एनडीए की सरकार कैसे बनी थी? वो तो पूरी रेलगाड़ी थी, अटल जी का कुर्ता पकड़ के पूरी लाइन लगी हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सांप्रदायिक ताकतों के सामने सेकुलर लोग अगर जमा होते हैं देश हित में, तो उसमें बुराई क्या है? अब देखिए आज देश का माहौल क्या है खालिद जी। जब से 27 महीने करीब सरकार को हुआ है केंद्र की, कहीं दलितों के साथ अत्याचार सामने आते हैं। आपने वो घटना देखी दलितों की ऊना में, किस तरह उनकी पिटाई की गई। कभी अखलाक के साथ जो है हत्या कर दी जाती है गोरक्षा के नाम पर। कभी मध्य प्रदेश में किसी महिला के साथ मारपीट की जाती है कि गौमांस हो सकता है। कभी कुछ हो जाता है, कभी एनकाउंटर फर्जी हो जाते हैं। तो देश को ले जाना कहाँ चाहते हैं? अगर देश में आप बताइए कि हमारे जातियों में बढ़ जाएंगे लोग, तो इस देश का हाल क्या होना है? इसलिए देश को आज आवश्यकता है एकजुटता की, और खासतौर से इसलिए भी कि चीन और पाकिस्तान हमारे पूर्वी भारत पर नजर गड़ाए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी की भी अभी नजर नहीं जा रही। यहाँ तो केवल कुर्सी के लिए जातियों को आपस में लड़ाना है और अपना सत्ता में आना है। ये बार बार नहीं चलेगा, ये हर बार नहीं चलेगा। राजपाल भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए सोचना होगा, या तो वो विकास करें जो वादे उन्होंने किए थे। कौन से वादे पूरे उन्होंने हो गए? क्या काला धन वापस आ गया है? क्या आगे देखिए किसान जो आत्महत्या करते थे, अब तो जवान आत्महत्या कर रहे हैं। देश के जवान आत्महत्या कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जनता दल यूनाइटेड के पक्ष से आप आगाह हो चुके हैं। कहीं ना कहीं आप भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे विकास के, वो पूरे नहीं हुए। आज देश में जो माहौल है, उस माहौल के खिलाफ सब एकजुट हो रहे हैं। सिसोदिया जी क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में कुछ है नहीं। हाँ, समाजवादियों की तरफ देख रहे हैं और भाजपा का विरोध करना, ये इनकी नीति है। और वहां इनके पास कुछ भी जनाधार नहीं है, कोई इनके पास जमीन नहीं है। 27 साल से बाहर है, अगले 5 साल भी ये बिल्कुल बाहर रहने वाले हैं। जनता दल यूनाइटेड से हमारे मित्र जो बात कर रहे थे, मैं उस पर भी कहना चाहता हूं जी कि आप जिसको पाखंड कह रहे हैं, वो अखंड भारत की कल्पना किए हुए हैं। वो अखंड भारत के, भारत माता के वैभव को फिर से पुनः स्थापित करने के संकल्प के साथ एक विचार को लेके काम कर रहे हैं। समाजवाद की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं समाजवाद का विरोध करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, परंतु मैं एकात्म मानववाद, उस दर्शन को भी जनता के बीच में ले जाना चाहता हूं। जिस एकात्म मानव दर्शन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया, उनकी जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, और एकात्म मानव दर्शन के साथ साथ उन्होंने अंतिम व्यक्ति के, अंतिम पंक्ति के उस वंचित व्यक्ति तक शासन के माध्यम से यही तो आरोप सुधारने की बात, यही तो आरोप है। वो काम यूनाइटेड करने में, उस काम को करने में हम सफल हुए हैं। मगर यही तो आरोप आज हम एकात्म मानव दर्शन के माध्यम से यही तो आरोप लग रहे हैं कि सभी के साथ न्याय नहीं हो रहा है, जाति भेद और वर्ग में बढ़ते नजर आ रहे लोग। हालत बिल्कुल हम एकात्म मानव दर्शन के माध्यम से सबको एक एकात्म मानव करना चाह रहे हैं। एक पूरा ये समाज जो है, ये पूरा देश है, ये एकात्म दर्शन का मूल है। जिस प्रकार से व्यक्ति का शरीर, मन, बुद्धि और चित्ती होती है, चारों स्वस्थ होना चाहिए, इसी प्रकार से राष्ट्र का भी शरीर, मन, बुद्धि और चित्ती होता है। वो राष्ट्र की चिति जो है, राष्ट्र के अंदरूनी सुरक्षा हो, राष्ट्र की सीमाओं पर सुरक्षा हो। हम हमारे विचार को लेकर काम कर रहे हैं, हम किसी विचार की भर्त्सना नहीं करते। सकल्ले जी हम मुद्दे पर रहेंगे, विचार को विश्व में स्थापित करने का काम मोदी जी ने करने। विचार कैसे विचार हैं सकल्ले जी? जिस तरीके से समाजवादी समागम हुआ है और पार्टियां एक दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सक्षम हैं, यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड हो गए और दूसरी जो पार्टियां हैं, कि वो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर सकें, या समाजवादी पार्टी अब अपने आप को इतना सक्षम महसूस कर रही है वहां पर? देखिए, मैं आपको पहले तो ये सब मित्रों की बात सुनी मैंने, तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि सत्ता का चरित्र एक होता है। जो सत्ता में आता है वो वही करता है जो पहले पूर्वजों ने किया, उसके पहले जो देखा और वो करा। रहा सवाल विचारधारा का, तो विचारधारा तो कहीं कोई बची नहीं किसी भी दल में। कोई अगर ये बात कहता है तो ये बेईमानी है उसके साथ। बिल्कुल। और जहां तक बात है अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जो महागठबंधन की बात चल रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि समाजवादी पार्टी के खुद के घर में ये घबराहट है, ये बेचैनी है कि वो अपने दम पे सरकार नहीं बना पाएंगे, इसीलिए महागठबंधन की बात चल रही है। अगर वो खुद सक्षम समर्थ होते तो इस तरह की बात नहीं होती, पहले क्यों नहीं करी, आज जरूरत क्यों पड़ गई इस बात की। फिर जब बिहार में चुनाव हुए,
तो बिहार में समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, ये आपको पता है। बिल्कुल बिल्कुल अलग हो गई थी, अलग हो गई थी जी। तो फिर अब इन सब चीजों को आप देख ही रहे हो। मैंने आपसे कहा ना कि समाजवादियों का एक मूल चरित्र होता है, वो खुशी और गम में इकट्ठे होते हैं। सकल जी, एक सवाल है, छोटा सवाल है कि जब समाजवादी तमाम पार्टियों को एकजुट करने की बात आ रही है, परिवार तो एकजुट दिखाई दे ही नहीं रहा है। मंच से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, तलवार चलाने की बात किया है। अगर तलवार जब चलाया जा रहा है, अगर हाथ में तलवार को थमाएंगे, चलाएंगे, तो फिर नुकसान तो होगा ना। भाई ये बताइए, पहली बात तो तलवार किस बात का प्रतीक है, और तलवार अगर हाथ में दी हो, चलाने का मतलब क्या है? चलाएंगे किस पे? वो जनता पे कि अपने दल पे कि अपने परिवार पे, किस पे चलाएंगे? जी। तो मूल मुद्दा तो ये है कि भाई तलवार किस बात का प्रतीक है। और मेरा स्पष्ट मानना है कि कोई भी अच्छे से अच्छा काम करने के लिए ताकत की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छे से अच्छा काम जो है वो प्रेम से हो जाता है, सद्भावना से हो जाता है। जी जी। ताकत की आवश्यकता पड़ती है गलत काम करने के लिए। बिल्कुल। तो ये गलत काम करने के लिए ही तलवार उसका प्रतीक मानता हूं मैं। और वो आज जो थमाएगी, क्या कहेंगे इस पर आप स्वरूप नायक जी? तलवार एक युद्ध का प्रतीक है, लड़ाई का प्रतीक है, उस पे जा रहे हैं। तो आप चलाएंगे? समाजवादियों का कोई ये उद्देश्य ही नहीं रहा है। ये तो गोली की बात ही नहीं करते। हम लोग तो गोली वाले लोग हैं। गोली वाले लोग हैं, वो आप जानते हैं कौन है? गोली वाले गोडसे लोग थे। हम तो गोली वाले लोग हैं साहब। हम तो बुद्ध को चाहते, युद्ध चाहते ही नहीं। युद्ध चाहते नहीं, बिल्कुल स्पष्ट बात है हमारी। और जो ऑर्नामेंटल लैंग्वेज है, जो श्रृंगार की लैंग्वेज है, वो भाजपा की रही है, वही श्रृंगार बोलते हैं। बोलेंगे सबका साथ, सबका गठबंधन के लिए तैयार हैं? हम बिल्कुल तैयार हैं, देश की जरूरत है। मगर जनाधार क्या है? साकल्ले साहब की बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं बिल्कुल, कि वो कह रहे हैं कि समाजवादी कमजोर हुई है, इसलिए समाजवादी इकट्ठे हो रहे हैं। और इस देश की जरूरत है, देश के सौभाग्य के लिए यदि समाजवादी इकट्ठे हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। वास्तव में जो लोहियावादी लोग हैं वो इकट्ठे हो जाए और विचारधारा की बात करें तो लोहियावाद से बड़ा कोई विचार नहीं है। कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी कि नहीं आपको? नहीं पड़ेगी। हम तो बोल रहे हैं ना, जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात करते हैं, वो सब एक हों। और जरूरत है इस समय देश को, इस समय जरूरत है। शाहबाज आलम साहब, आप भी जरूरत महसूस कर रहे होंगे? देखिए, कांग्रेस को कभी किसी की जरूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा उन दलों का साथ दिया है जो भारत के हित में काम करते हैं, देश के हित में काम करते हैं। रहा सवाल, साकल्य जी ने एक बात कही कि किसी भी पार्टी की कोई नीति नहीं है, तो साकल्य जी, गणेश साकल्य जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप ये बताइए कि देश में आज उन्नति कहां से आई? भारी उद्योग कौन लेकर आया? नेहरू जी लेकर आया। हरित क्रांति कौन लेकर आया? इंदिरा जी लेकर आए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कौन लेकर आया? राजीव जी लेकर आए। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मनरेगा किसने दिया? यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने। जिस सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, कांग्रेस के शासन में क्या सर्जिकल स्ट्राइक ही नहीं हुई? क्या बिना सर्जिकल स्ट्राइक के हमने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को घुटनों को बल खड़ा कर दिया और बांग्लादेश को अलग कर दिया? अब विचार की बात कर रहे हैं। ये विचार हैं, ये राष्ट्र हित में गणेश जी विचार हैं कि हम कांग्रेस क्या करती है, इस बात का प्रमाण है गणेश जी। जी, कांग्रेस बहुत विकास कर चुकी है। क्या विचारधारा हमारी राष्ट्रीय हित में नहीं है? क्या जनता के हित में कांग्रेस की विचारधारा नहीं होती गणेश जी? जी गणेश जी, जिस तरीके से विचारधारा की बात आ रही, देखा यह जा रहा है कि विचारधारा को परिभाषित करने का अपना अपना तरीका हो गया है पार्टियों का, और मौका और नजाकत को देखते हुए विचारधारा को प्रकट किया जाता है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि विचारधारा की जो है किसी की कोई बची नहीं है। अगर ये हमारे भाई शाहबाज भाई जो है जो उसको परिभाषित कर रहे हैं, तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि आप सेकुलरिज्म की अगर बात करते हैं तो आप केरल गए नहीं कभी। मैंने केरल रिपोर्टिंग करने गया हूं केरल में, तो वहां पे यही कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग के साथ अलायंस करती है। तो मुस्लिम लीग के साथ अलायंस करना आपकी विचारधारा में है क्या? अगर आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हो तो मुस्लिम लीग से समझौता क्यों करते हो आप? नहीं करना चाहिए आप। विचारधारा की बात आती है। कोई भी दल, किसी भी दल के लिए अगर आप अपनी विचारधारा को रखते हो कि आप कहते हो हम सेकुलर हैं, तो सेकुलर है तो सेकुलर बने रहो, चाहे आपको वोट मिले चाहे न मिले, सरकार बने न बने। देखिए, सबका एक ही उद्देश्य है, एन के इन प्रकार सत्ता में आना। और जो अभी सिसोदिया जी कह रहे थे वंशवाद की बात, तो वंशवाद की बात से सिसोदिया माफ करना, वंशवाद से अछूती न कांग्रेस है, न जनता दल है, न बीजेपी है। बिल्कुल सही। बीजेपी में भी वंशवाद इस कदर हो गया है कि आप देख रहे होंगे कि जो बड़े नेता है उन्हीं के ही बेटे बेटियों को टिकट मिल रहा है। जी। और वही सत्ता में आ रहे हैं किसी न किसी प्रकार से। राजपाल सिंह जी, जिस तरीके से बसपा ने कहा है कि मैं गठबंधन में नहीं हूं, महागठबंधन एक तरफ जो है समाजवादियों का बन रहा है, कांग्रेस में शामिल हो सकती है, आप अपने आप को किससे टक्कर होता हुआ महसूस कर रहे हैं? किससे टक्कर आपको? उत्तर प्रदेश में तो बसपा से टक्कर है भाजपा की।
समाजवादी तो दौड़ से बाहर हो चुके हैं। और ये जो आज रजत जयंती उत्सव हुआ है इनका, ये रजत जयंती नहीं, ये विदाई उत्सव है। इनकी विदाई वहां से सुनिश्चित है। स्वरूप नायक और जी बोलिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि समाजवादी अब अपने घर में आग लगी हुई है, वो अपना घर नहीं बचा पा रहे हैं। लोगों का भी उनसे भरोसा उठ चुका है। जनता भी ये समझ रही है कि जब ये लूट के माल के बंटवारे के झगड़े हैं इनके, इन्होंने पूरे 5 साल खूब भ्रष्टाचार किया है, और आज जब पैसे के बंटवारे की बात आई है तो ये सब क्या नतीजा। स्वरूप नायक जी, लास्ट में आखिरी वक्त की नजाकत है, क्या कहेंगे? समाजवादी एक होना चाहिए, देश की जरूरत है। देश में जिस प्रकार का पाखंड बैठा हुआ उससे लड़ने के लिए सिर्फ समाजवादी विचारधारा ही समाजवादी रास्ता दिखा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बीजेपी से राजपाल सिंह सिसोदिया जी आपने हिस्सा लिया, शाहवार आलम साहब, स्वरूप नायक जी और साथ ही साथ गणेश शकले जी, आप लोगों का बेहद शुक्रिया कि इस चर्चा में आप लोगों ने भाग लिया और अपने राय से न्यूज वर्ल्ड के दर्शकों को आगाह किया। समाजवादी समागम लखनऊ में हुआ और इस पर जहां एक तरफ बसपा ने भी निशाना साधा, तो भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि इससे कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है और समाजवादी पार्टी शासन के अपने सत्ता के आखिरी दिनों में है। देखने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से पारिवारिक कला जो सामने मंच पर होता नजर आ रहा है, उससे निपटने में किस तरीके से कामयाब हो गया। और अगर महागठबंधन होता है तो महागठबंधन में जो दूसरी पार्टियां हैं, क्या इतनी सक्षम हैं कि वो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करें, या फिर अपने अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए ये भी चाहती हैं कि महागठबंधन हो। सवाल यह है कि महागठबंधन के बाद भी क्या समाजवादी पार्टी 2012 के इतिहास को दोहरा पाएगी या फिर सत्ता से बाहर हो जाएगी? देखने वाली बात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।